चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 का जीव विज्ञान के हम लोग देखते हैं अध्याय 3 पादप जगत है ना। पादप जगत को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हम लोग चर्चा किए हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। आगे हम लोग देखते हैं आज जिम्नोस्पर्म है ना। आज हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। तो हम लोग जिम्नोस्पर्म बात करेंगे। ये क्या होती है? अनावृत्ति पादप। अनावृत बीजी पादप क्यों बोलते हैं इसको? अनावृत बीजी पादप बोला जाता है जिम्नोस्पर्म में। तो अनावृत बीजी पादप जो होती है इसलिए बोला जाता है अनावृत बीजी पादप क्योंकि इनके जो बीज होती हैं, जो हम लोग देखने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्मी की, तो जिम्नोस्पर्मी में सब कुछ तो पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? उसमें रूट्स पाए जाएंगी है ना। क्या क्या पाई जाती है इसमें? जड़ तो पाई जाएगी। ठीक, जड़ के बाद उनमें जो है स्टेम, तना भी पाई जाएगी, पत्तियां भी पाई जाएगी और साथ ही साथ उनमें संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक भी पाई जाएंगे। ठीक है, तो जड़, तना, पत्तियां इसमें पाई जाती है। जड़, तना, पत्तियां और संवहनी ऊतक को पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं पाई जाती है? पुष्प नहीं पाई जाती है। और पुष्प नहीं पाई जाएगी तो आप समझ सकते हैं, तो पुष्प नहीं बन रही है तो कम से कम इसमें भी बीज नहीं बन सकते। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि अनावृत बीजी पादप क्या है। तो अनावृत बीजी पादप कहने का तात्पर्य यही है कि इसका जो बीज होती है वो क्या होती है? नग्न होती है। इनमें जो बीज पाई जाएगी वो क्या होती है? नग्न पाई जाएगी। नग्न कहने का मतलब इनकी जो बीज है उस बीज में बीजावरण जो होती है वो जो है नहीं पाई जाएगी। बीजावरण को, जो बीज के ऊपर जो आवरण रहती है वो इसमें नहीं पाई जाती है। तो देखो जिम्नोस्पर्मी में जड़, तना, पत्तियां, संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन इसको अनावृत बीजी पादप कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि जिम्नोस्पर्मी या अनावृत बीजी पादप किसको बोला जाता है? जिम्नोस्पर्मी पौधे को, है ना। तो ऐसे पौधे जो जिम्नोस्पर्मी नग्न बीजों युक्त पौधे का समूह होता है। मतलब नग्न बीज युक्त मतलब बोल दिया, उसका जो बीज है उसमें आवरण नहीं पाया जाता। तो इसके बीजों के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाए जाते हैं और इनके बीजांड निषेचन के बाद खुले दिखाई देते हैं। आगे हम लोग निषेचन की जब प्रोसेस देखेंगे कि जिम्नोस्पर्मी प्लांट में किस प्रकार से उनमें निषेचन की क्रिया होती है, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि इनके जो बीज होते हैं विशेष प्रकार से रूपांतरित पत्तियों के ऊपर लगे होते हैं, जिन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डायग्राम से समझेंगे। फिर हर इनकी जो है लक्षण देखते हैं कि इनमें जो जिम्नोस्पर्मी होती है इनमें क्या लक्षण दिखाई देती है। तो इनमें क्या लक्षण दिखाई देती है? लक्षण देखो, पहला है इस समूह के अंतर्गत जो है बहुवर्षीय होते हैं। इनके जो पौधे होते हैं क्या है लक्षण में? पहला लक्षण यह है कि बहुवर्षीय होते हैं। लक्षण की हम बात करें तो इनकी पहला लक्षण देखो कि इस समूह के पादप जो है बहुवर्षीय पादप होते हैं और ये काष्ठीय वृक्ष और जो है मरुद्भिद प्रकृति के होते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय कहने का मतलब इनके जो पौधे होते हैं वो क्या होती है? काफी सालों तक जो है जीवित रहती हैं। इनकी जो लाइफ स्पेन जो होती है वो क्या होती है? 200 से 300 साल तक क्या करती है? सर्वाइव करने की क्षमता रखती है। कौन? जिम्नोस्पर्मी के जो
पौधे होते हैं वो। चलिए इसके लक्षण देखते हैं। जिम्नोस्पर्म के अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, साथ ही साथ मरुस्थली भी होते हैं। और दूसरा देखें तो इसमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। और तीसरा देखो पादप काय स्पोरोफाइटिक की होती है, तो इनमें जो है स्पोर्स जो बनते हैं उसी को बोलते हैं स्पोरोफाइटिक की जो है पादप बनी होती है। और चौथा देखो प्रजनन अंग जो है होती है क्या किसकी बनी होती है? शंकु के होते हैं, जो कि स्टोबिलस कहलाते हैं। तो इनके जो हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे उसमें हम शंकु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, स्पोरोफाइटिक क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, स्पोरेंजियम क्या होते हैं या स्टोबिलस किसको कहते हैं, ये हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इनके लक्षण आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है पादप क्या होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं और इनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। इनके मुख्य पादप काय स्पोरोफाइटिक होते हैं जो जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। और क्या देखेंगे? शंकु यानी कि कोन स्टोबिलस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो शंकु होती है माइक्रोफिल्स के पाए जाते हैं, लघु बीजाणु धानियां लगी होती है। और इनमें जो है परागकण की क्रिया वायु द्वारा, परागकण की क्रिया जो है किसके द्वारा? वायु के द्वारा होती है। आप लोग याद रखिएगा। अब इनके वर्गीकरण जो देखेंगे, अनावृत बीजी को जो है किन किन वर्गों में डिवाइड किया गया है, तो चलिए देखते हैं इनके वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जिम्नोस्पर्मी का जो वर्गीकरण है किसने दिया है? बेंथम और हुकर, बेंथम हुकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया है ना। बेंथम और हुकर जो है क्या कौन है? ये दोनों जो है साइंटिस्ट हैं और इन्होंने जो है वर्गीकृत करके बताया कि जिम्नोस्पर्मी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साइकेडेसी, दूसरा है कोनिफेरी, तीसरा है निकेसी। तो 3 भागों में जिम्नोस्पर्म को वर्गीकृत किया गया है। साइकेडेसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं तना क्या होती है? शाखित होती है। तना शाखित होती है किसके अंतर्गत? साइकेडेसी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो पौधे होते हैं वो जो है तना में जो है ब्रांचेस नुमा होते हैं, तना शाखित होती है। और पौधों में जो है कास्ट यानी कि मोजाइकल होते हैं और सरल मेगास्पोर्स का निर्माण करते हैं। सरल मेगास्पोर्स बोल रहे हैं मतलब यहाँ पर मादा पौधे की बात कर रहे हैं। इसमें जो है इनकी लक्षण देखेंगे साइकेडेसी का, तो क्या होती है? ब्रांचेस होती है, इनकी जो पौधे होती हैं शाखित होती है, मेगा स्पोरेंजियम का निर्माण करती है। और हम कोनिफेरी की बात करें तो कोनिफेरी के अंतर्गत देखेंगे कि पौधे शाखित, तना में शाखित तो रहती है और कास्ट जो है पिक्नोजाइलिक होते हैं और स्पोरोफिल्स रचनात्मक रूप से जटिल होते हैं। पौधे बाहर रूप से शंक्वाकार दिखाई देते हैं। नर और मादा कोन स्पष्ट रूप से निर्मित होती है जिसको बोलते हैं कोनिफेरी। अब देखते हैं वर्ग निटेसी, वर्ग निटेसी। अब वर्ग निटेसी में क्या क्या है, इनकी खासियत क्या है पौधे की? तो इस वर्ग में जो है अनावृत बीजी को सर्वाधिक विकसित होते हुए देखा गया। और इस वर्ग में अनावृत बीजी और आवृत बीजी के मध्य कड़ी यानी कि लिंक माना जाता है। और पौधे में ट्रैकिडर्स के अलावा वेसिडल्स भी पाए जाते हैं। नीटम और इसके उदाहरण में लिख सकते हैं क्या है? उदाहरण में आप लिख सकते हो नीटम है ना, और एक होता है इफेड्रा, नीटम और इफेड्रा। ठीक है, तो ये जो है बेंथम और हुकर ने 3 भागों में डिवाइड किया, साइकेडेसी, कोनिफेरी और निटेसी। तो इनके सामान्य लक्षण 5-5 पॉइंट इनके अंतर्गत आप लोग को लिखना है। जो साइकेडेसी होती है ये क्या होती है? ब्रांचेस होती है, शाखित होती है और जो है मेगा स्पोरेंजियम का निर्माण करती है। उसी प्रकार कोनिफेरी देख सकते हैं, कोनिफेरी भी क्या होती है? इसमें भी ब्रांचेस तो होती ही है और जो है इसके अंतर्गत बहुकोष्ठकी और बहुकोष्ठकी भी होती हैं
और क्या होती है, कास्ट का निर्माण होती है, और पौधे जो होती है वो क्या होती है, सर्पाकार होती है। निटेशी के अंतर्गत उदाहरण में देखो नीटम और इफेड्रा है, जो क्या होती है, अनावृत बीजी सर्वाधिक विकसित होती है निटेशी के अंतर्गत। ठीक है, अब हम इसकी जो है डायग्राम के माध्यम से इनकी सारे कैरेक्टर्स को स्पष्ट करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग किसकी, जिम्नोस्पर्मी की। तो जिम्नोस्पर्मी क्या होते हैं, आप देख रहे हैं शंकु के समान दिखाई देती है, वो क्या होती है, नर। कौन सा पौधा, नर पौधा। और जिसमें अंडाकार जो शेप दिखाई देती है उसको बोलते हैं मादा। ये क्या है, नर पौधा और ये मादा पौधा। दोनों आप कैसे पहचान सकते हैं, शंकु के आकार की दिखाई देती है, वो है नर पौधा और ये मादा पौधा। जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्मी की बात करें तो आगे क्या होती है, यहाँ पर जो मादा पौधे हैं इसमें क्या है, बनती है मेगा बीजाणु पर्ण। क्या बनती है, मेगा स्पोरेंजियम, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। यहाँ से क्या बनती है, मेगा स्पोरेंजियम। इसके अंदर, मादा के अंदर शंकु में यदि हम देखें, यहाँ पे एक बात जो वर्ड आती है वो है महाबीजाणुपर्ण। महाबीजाणुपर्ण की बात आती है तो वो क्या होती है, मादा से विकसित होने वाली जो बीजाणु होती है वो महाबीजाणुपर्ण कहलाती है। अब यदि हम बात करें नर से, तो नर में शंकु स्पष्ट दिखाई दे रही है, शंकुनुमा एक संरचना होती है जो सूक्ष्म बीजाणु बनती है। यहाँ से नर से यदि बनेगी सूक्ष्म बीजाणु, मादा से बनती है तो महाबीजाणुपर्ण, है ना। महाबीजाणुपर्ण का निर्माण होती है, यहाँ पे क्या है, स्पोरेंजियम। क्या बन रही है यहाँ पर, स्पोरेंजियम। ठीक है, वो जो है महाबीजाणुपर्ण के रूप में मिल रही है। उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे जो है बीजाणु सेल्स दिखाई दे रहे हैं। बीजाणु कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं आप सभी को। तो वो क्या बन रही है, बीजाणु कोशिकाएं बन रही है, और उसके बाद इनका जो है क्या हो जाएगी, अर्धसूत्र विभाजन होगी। अर्धसूत्र विभाजन जैसे ही होती है तो क्या हो जाती है, अर्धसूत्र विभाजन होने के बाद जो है यहाँ से बीजाणु जो कोशिकाएं हैं वो जो है डिप्लॉइड से क्या हो जाती है, सिंगल, मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड की जो फॉर्म में यहाँ एक बीजाणु इंटर करेगी, किस माध्यम से, हवा के माध्यम से। हवा के माध्यम से होते हुए ये जो है उसमें आ जाएगी, और जो है यहाँ से आप देख सकते हैं नर से, नर आप लोग देख सकते हैं नर में क्या बनती है, शंकुनुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं स्टोबिलस। क्या बनते हैं, यहाँ से क्या बनती है, स्टोबिलस। ये क्या है, शंकुनुमा संरचना होती है, इसी को बोलते हैं स्टोबिलस। हमने लक्षण में अभी पढ़ाई किया स्टोबिलस। ठीक है, ये स्टोबिलस नर से किस में जाती है, जो यहाँ पे डिप्लॉइड है 2n है और सिंगल n है, वहां पर क्या जाएगी, इनकी जो है शंकु से एक सूक्ष्म कण जिसको सूक्ष्म बीजाणु बोलते हैं, वो सूक्ष्म बीजाणु किसमें इंटर करेगी, महाबीजाणुपर्ण से जो आई हुई जो सेल है, सिंगल सेल है, उसमें इंटर करेगी। और दोनों यहाँ पर के आकर के कौन सा प्रोसेस होगी, आगे का जो प्रोसेस होगी निषेचन की क्रिया करेगी। यहाँ पर देखो निषेचन की प्रोसेस होगी, है ना। निषेचन की प्रोसेस के बाद एक युग्मक का फॉर्मेशन कर लेती है ना, निषेचन होगी, यहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और उनके बाद जो है एक युग्मक का निर्माण हो जाएगा, जो मैच्योर जो है युग्मक का निर्माण हो करके क्या बनाती है, बीज बना लेती हैं। आगे जो है बीज की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस प्रकार से इस बीज से क्या हो जाती है, एक संपूर्ण विकसित पौधा निर्माण हो जाती है। ठीक है, तो ये है जिम्नोस्पर्मी का लाइफ साइकिल देख सकते हैं। नर
शंकुनुमा होती है। शंकु में क्या होती है, सूक्ष्म बीजाणु पाई जाती है। अब देखेंगे ये जो है मादा है, मादा में जो है महाबीजाणुपर्ण जो है दिखाई देगी। तो महाबीजाणुपर्ण से क्या मिलेगी, बीजाणु मिलेगी, और ये बीजाणु जो है बीजाणु कोशिकाओं में जो है इकट्ठा हो जाती है, और यहाँ से एक बीजाणु क्या होती है 2 से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होती है। और ये हैप्लॉइड में किसकी जो है यहाँ से शंकु से क्या बनती है, स्पोरेंजियम बनती है, स्पोबिलस। तो वो क्या होती है स्पोबिलस, यहाँ पर दोनों, एक क्या है महाबीजाणु, दूसरा सूक्ष्म बीजाणु आकर के निषेचन फर्टिलाइजेशन करेंगे, और उसके बाद यहाँ युग्मक का फॉर्मेशन हो जाएगा। युग्मक क्या बनाएंगे, बीज बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि संपूर्ण एक जिम्नोस्पर्म पौधे का निर्माण हो जाता है।